जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, जीवन में उच्च सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी सफलता, प्रशासनिक सेवा और इस जगत की आत्मा, उत्तम स्वास्थ्य आदि के कारक ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 अप्रैल की प्रातः 3:25 पर अपनी मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि पर गोचर करेंगे और पूरे 30 दिन यहाँ रहेंगे, अर्थात 14 मई तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। उच्च के सूर्य सर्वोत्तम परिणाम देते हैं और आइए जानते हैं कि ये मेष राशि के जातकों के लिए कैसा परिणाम लेकर के आए हुए हैं। मेष राशि के जातकों को पहले बता दें कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सूर्य इस जगत की आत्मा है। शास्त्रों में, खासकर वेद में कहा गया है, सूर्य व आत्मा जगतस्थुष्य। इस जगत की आत्मा सूर्य है, अर्थात हमारे उच्च आत्मविश्वास के कारक भी वही बनते हैं। और मेष राशि के जातकों के लिए उनके राशि स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। बहुत ही शानदार परिणाम मेष राशि के जातकों के लिए आ रहा है। क्या परिणाम होगा? उच्च पद प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व का जबरदस्त आकर्षण मेष राशि के जातकों के 30 दिनों में रहने वाला है। निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता उच्च स्तर पर रहेगी। बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं और मानसिक शारीरिक ऊर्जा खूब भरपूर रहने वाली है। आप एकदम ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। इन 30 दिनों में जो भी काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वो बहुत सटीक होने जा रहे हैं। कारण कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की नेतृत्व क्षमता, सूर्य का विश्वास आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त रंग भर रहा है और ये 30 दिनों का आपको ज़बरदस्त उपयोग करना चाहिए। अपने पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ा कर रखना चाहिए और जो बड़े बड़े काम आपको करने हैं इन 30 दिनों में कर सकते हैं। चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो नौकरी बिजनेस का, जो भी काम आपको करने हो, कामों में रुकावट चल रही थी अभी तक, उन सब में आपको लाभ मिलने वाला है। कामों की रुकावटें आपकी हटने वाली हैं सूर्य के इस दिव्य गोचर के साथ। मेष राशि के जातकों को सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होगा। यद्यपि मेष राशि के जातकों पर 7.5 भी चल रही है, लेकिन फिर भी सूर्य जब उच्च के होंगे तो सबको सुपरसीड करते हुए बहुत अच्छे परिणाम इस 30 दिनों के लिए ला रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से अगर आपका कोई काम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि का काम है, या आप स्वयं प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि अगर आपके जन्मकालीन लग्न पे भी सूर्य बैठे हुए हैं तो जबरदस्त आपके लिए परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। और ये सूर्य आपके न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि व्यापार बिजनेस में भी आप लगे हुए हैं तो वहाँ भी बहुत शानदार परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में जबरदस्त इसमें वृद्धि होती हुई दिख रही है। समाज में कोई उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। समाज आपको बहुत बेहतर दृष्टिकोण से आपको देखेगा और आपको एक नए आयाम से, नए दृष्टिकोण से आपके लिए एक नया पद सृजित कर सकता है, आपको दे सकता है, अर्थात पद का लाभ यहाँ पर कराता हुआ दिख रहा है। प्रशासनिक सफलता के भी योग बनेंगे। जो प्रशासन में, मेष राशि के जातक जो प्रशासन में हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब के लिए सूर्य जबरदस्त, आपके निर्णय बहुत शानदार परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक जगहों से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि सूर्य आपके 7वें स्थान को देख रहे हैं। 7वां स्थान गृहस्थ जीवन का है। सूर्य की ये नीच दृष्टि है, तुला राशि पर पड़ रही है। यद्यपि सूर्य की दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, अर्थात शुक्र सूर्य के बगल अर्थात 12 स्थान पर गोचर, ठीक है, बगल, तो यहाँ पर अगर कंपाउंड रिलेशनशिप देखेंगे तो शत्रु होते हुए भी यहाँ पर मित्र हो जाएंगे, तो एक तरह से न्यूट्रल पर देंगे, तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन में परेशानियाँ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। भले यहाँ पर शुक्र के कंपाउंड रिलेशनशिप में उतनी प्रॉब्लम नहीं रह गई है, फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम गृहस्थ जीवन में आ सकती है। जीवन साथी से दूरी हो सकती है, जीवन साथी से कलह हो सकती है। बिजनेस पार्टनर, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? क्योंकि आपका अहंकार बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा, इगोइस्टिक हो जाएंगे, बहुत फास्ट पेस में काम करेंगे, ऐसे बड़े बड़े निर्णय लेंगे कि आपका पार्टनर उससे विचलित हो जाएगा, वो दबाव महसूस करने लगेगा आपकी ऊर्जा के कारण। इसलिए पार्टनरशिप में यदि बिजनेस है
तो फिर थोड़ा सा वहाँ संभल के रहना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है, उनके साथ संबंध में भी, क्योंकि आप अथॉरिटेटिव हो जाएंगे, एकदम ऊपर हावी होने की प्रवृत्ति आपकी इस बीच रहेगी सब पर, चाहे वो मित्र हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो। और ये यद्यपि बहुत मामलों में लाभकारी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में नहीं चलेगा साहब। गृहस्थ जीवन तो सामंजस्य का भाव है, तो हाँ, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही उसमें सुख समृद्धि लाई जा सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। पंचम के स्वामी हैं आपके सूर्यदेव, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। शिक्षा संतान के लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी संतान कुछ बेहतर कर सकती। यदि आप स्वयं शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में सफलता के योग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये पंचम के स्वामी जब होते हैं सूर्य और उच्च के हो जाते हैं राशि पे, तो ये ज़बरदस्त परिणाम लेकर आते हैं। यदि आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त हो सकती है। इस बीच कोई 30 दिनों में कोई एग्ज़ाम है, कोई परीक्षा है, तो उसमें आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। मेहनत करते रहिए। विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम समय है, और खासकर जो वे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। आपकी संतान भी, मेष राशि के जातकों की संतान के लिए भी ठीक यही प्रेडिक्शन होगा कि उनको भी अपनी मेहनत पर फोकस करना चाहिए। समय अनुकूल है, बहुत अपेक्षित परिणाम देने जा रहे हैं सूर्यदेव। कुछ नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, कुछ बड़े काम आप हाथ में ले सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से ज़बरदस्त लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। प्रतियोगी परीक्षा मैंने बताया कि ज़बरदस्त आपके लिए सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। सूर्यदेव का ये लाभ ये और अच्छा आपको प्राप्त हो। देखिए, जब राशि पर गोचर करेंगे तो हाइपर एसिडिटी की भी समस्या बनाएंगे, सर दर्द में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य की ऊर्जा को सकारात्मक ढंग के, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मोड़ देंगे तो अच्छा है। नकारात्मक गतिविधियों में संलिप्त होंगे तो हेडेक का कारण बनेगा, आपके सर दर्द हो सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रहने वाली है सूर्य की। तो अच्छे थोड़ा मेडिटेशन जरूर करिए, उगते हुए सूर्य को जरूर देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करिए 10 मिनट 15 मिनट जितना समय, तो ये सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात कर पाएंगे और उसे सही दिशा में आप ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। वीडियो के विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।